गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही होगी। मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद मेरे को पता चला था कि उसमें मेरी पूरी वॉइस नहीं है थी। पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद जब मैंने देखा था अभी कुछ हद तक मेरी वॉइस आ रही है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ माइक वगैरह है नहीं, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं सब चीज़ें एडजस्ट करता रहूँगा। अभी जो हमने कल डिसाइड किया था मार्केट के लिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल अगर अपना लो ब्रेक करती है तो वहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। जिस तरीके का हमने प्रीमियम देखा था आज, उस प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड तो प्लान नहीं किया। बट जो हमारा सेकंड प्लान था कि अगर क्लोजिंग के आसपास कुछ बनाती है मार्केट तो हम वहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बना था, हमने यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था। इसको थोड़ा प्रीमियम चार्ट के अंदर हम समझते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। अभी ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम में 57,000 का कॉल का ऑप्शन। इसको अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं अपना टाइम फ्रेम 1 मिनट रखता हूँ। एनालाइज करने के लिए मैं चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट रखता हूँ, बाकी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही ट्रेड प्लान करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं जो कि हाँ, कि हमने जो ट्रेड प्लान किया था वो हमारी क्लोजिंग के आसपास था। पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास जब हमें फर्स्ट पिन बार मिला था तो हम यहाँ से भी अगर चाहते तो एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम आके मार्केट ने यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं, है ना। तो जो पिन बार था वो थोड़ा सा ऊपर बन गया। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मार्केट फर्स्ट टाइम में ही चला जाता है। हमने इसलिए नहीं किया कि अगर हम स्पॉट चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। इस ट्रेंड लाइन को देखो मार्केट काफ़ी बार रिस्पेक्ट कर चुका है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट काफ़ी बार इस लेवल के आसपास जब प्राइस आता है, बैंक निफ्टी आती है, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी बार फॉल हो चुका है। इस दिन देखो यहाँ से शार्प मोमेंटम आई थी, बैक टू बैक 2 दिन तक रही थी। इस दिन भी जब सेकेंड टाइम यहाँ पे आई प्राइस तो बैक टू बैक यहाँ पे मार्केट में 2 दिन के लिए शार्प मोमेंटम आई। जब थर्ड टाइम आई तब भी यहाँ पे बैक टू बैक 2 दिन के लिए शार्प सेलिंग आई थी। अभी फोर्थ टाइम आई है, देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करता है। अगर यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ निकलता है तो काफ़ी एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है कल की तारीख में हमें। और अगर इस लेवल के आसपास या इस लेवल को ऊपर की तरफ कोई भी एक दिन की कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट अपने लाइव हाई के आसपास नए हाई बनाने की कोशिश करेगा। हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। जो ट्रेड आज की तारीख में हमने प्लान किया था उस ट्रेड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरा क्या ट्रेड था, कैसे मैंने उसको प्लान किया था। फर्स्टली हमने 57,000 के कॉल के अंदर ट्रेड प्लान किया था। जब प्राइस अपनी लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास एक पिन बार बनाता है तो हम वहाँ पे उस पिन बार के हाई ब्रेक होने के बाद अपनी एक एंट्री प्लान करते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 40 पॉइंट का रहता है, सेकंड टारगेट हम 60 पॉइंट तक का इंतज़ार करते हैं। तो हमें फर्स्टली यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद में 40 पॉइंट का टारगेट डन हो गया था। हम अगर 40 पॉइंट पे अगर अपनी पोजीशन को सेफ एग्जिट करना चाहें तो हम वहाँ पे अपनी पोजीशन को सेफ एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड, अगर चाहें तो हम अपनी पोजीशन को वहाँ पे एग्जिट ना करके अगर थोड़ा सा होल्ड करते हैं कुछ लंबे प्रॉफिट के लिए तो हम वहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मैंने सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे होल्ड किया था तो मुझे 60 पॉइंट का टारगेट भी मिला था। अगर यहाँ से इस लेवल के आसपास से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा थर्ड टारगेट होता करीबन करीबन 100 पॉइंट के आसपास का। फोर्थ टारगेट होता हमारा 140 पॉइंट के आसपास का। तो हमने 60 पॉइंट पे जब यहाँ पे हमें कुछ मार्केट में रिजेक्शन मिलने लगा था, हमें लगा कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो हमने वहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया 7 पॉइंट लेके। ये था आज का हमारा ट्रेड, जिस ट्रेड पे हमने काम किया था। और बैक टू बैक हम काफ़ी दिनों से इसी ट्रेड पे प्लान कर रहे हैं, इसी सेटअप पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं जो हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। आगे भी हमें ये देता रहेगा अगर हम इस सेटअप को अच्छे से मार्केट में अप्लाई करते रहेंगे और इस सेटअप पे अगर हम काम करते रहेंगे। कल की मार्केट एनालिसिस के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली अगर देखा जाए तो मार्केट कल नेगेटिव
ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के चांसेस रहेंगे इस जोन के आसपास कहीं पे। अगर इस जोन में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल कुछ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक भी बनाता है, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है, मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है, हम उसी डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए। आज की क्लोजिंग हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ से मार्केट होल्ड होके, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होके, यहाँ से मार्केट फॉल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हो सकता है मार्केट कल यहाँ से नीचे की तरफ जाए। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड होके यहाँ पे अगर नीचे की तरफ निकलता है जोन के, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं मार्केट इस जोन के 57,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है और अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है और क्लोजिंग को नीचे की तरफ मूव करता है, तो स्लो स्लो मूवमेंट रहेगा पूरे दिन। धीरे 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 बैंक निफ्टी नीचे जाता रहेगा। अगर हम उसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे प्रीमियम्स काम नहीं करेंगे, प्रीमियम नीचे होता रहेगा और हम पुराने में फंसे रहेंगे। तो हम ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कल के दिन में कि जितना जल्दी हो सके कम टाइम के अंदर अपना मोमेंटम लेके, कुछ अपने पॉइंट लेके मार्केट से बाहर निकल जाए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, रेड बनाने के बाद में जोन के आसपास अगर कहीं पे मार्केट यहाँ पे होल्ड होके अपना जो नीचे की तरफ निकालता है, तो काफ़ी बड़े टारगेट के लिए हम नीचे के लिए वेट करेंगे। सेकंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक ग्रीन कैंडल बना के और उस जोन के उसका हाई ब्रेक करता है, तो हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो कल का डे हाई हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। उसके बीच के कुछ लेवल्स जैसे 57,910 का लेवल, 57,104 का लेवल, इस ये लेवल हमारे